नमस्कार, मैं सरिता यादव। आप देख रहे हैं लाइव न्यूज नाउ। हमारे साथ हमारे स्टूडियो में मौजूद है नवीन भंडारी सर, जो किसी परिचय के मोहताज नहीं है, फिर भी उन्हीं का परिचय उन्हीं की जुबानी हम करवा देते हैं। सर नमस्कार। नमस्कार सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है, हमारे स्टूडियो में पधारे। धन्यवाद। सर, गौ सेवा के लिए देश सेवा और समाज सेवा में आपका क्या योगदान है? मैडम, सबसे पहले तो हम ये बताएंगे कि हम लोग अलग अलग तरीके से गौ सेवा करते हैं जी। हमारा एक ट्रस्ट है, श्री राम आश्रमण चैरिटेबल ट्रस्ट जी। इसमें ऐसी गौ माताएं जो अपने आप में ही एक बहुत बड़ी व्यथा बोलती है, जिनका किसी एक्सीडेंटेड हो गई, जिनको लोगों ने घर से बाहर निकाल दिया, उन लोगों को हम लोग संग्रहित करते हैं, उन्हीं के लिए गौशाला में रखते हैं। हाँ, उन्हीं को हम संग्रहित करते हैं, उन्हीं की हम लोग सेवाओं में कार्य करते हैं। इसमें समाज और देश सभी का हम लोग को योगदान रहता है, उन लोगों का हम लोग कार्य करते हैं। जी जी। सर, आपने इस ट्रस्ट की स्थापना कब और क्यों की? हमने इस ट्रस्ट की स्थापना लगभग 2011 के आसपास करी। उस समय हमारा एक व्यू आया कि हम क्यों नहीं, जब गौ माताओं को इतनी बेदर्दी से लोगों ने घर से बाहर निकाल दिया, उस समय हम लोगों ने इसकी स्थापना करी कि किसी भी तरह से गौ माताओं को हम लोग एकत्रित करके और हम उनकी सेवा को योगदान दे सके। उसके बाद हुआ क्या कि जैसे हम लोगों ने गौ माता को एकत्र करना चालू किया, तो हमारे दिल के अंदर, क्योंकि हम लोग कहीं ना कहीं जैनिज्म और धर्म उसके लिए हम कार्य करते थे, तो हमें लगा कि हमारी गाय को माँ बोल रहे हैं और माँ को हम रोड के ऊपर छोड़ दें, ये हमारे एक बहुत बड़ी बेकदरी की बात हुई। तो हमने इनको इस तरह से व्यवस्थाएं करने की कोशिश करी। सर, आप बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, सराहनीय कार्य कर रहे हैं। सर, आप स्टेटस पे लिखते रहते हैं कि गायों को निर्भर नहीं आत्मनिर्भर बनाओ, उसके पीछे आपका क्या उद्देश्य है? देखिए, गाय को निर्भर नहीं आत्मनिर्भर बनाने सबसे बड़ा उद्देश्य है, क्योंकि गाय को माँ बोलते हैं। माँ को कोई भी आदमी दान के पैसे पर पालना किसी के लिए भी संभव नहीं है। नंबर, मैं एक व्यापारी बिलोंग। सर, आप अपने स्टेटस पर लिखते हैं कि गायों को निर्भर नहीं आत्मनिर्भर बनाओ, इसके पीछे आपका क्या उद्देश्य है? मैडम, गाय तो होती ही आत्मनिर्भर है, लेकिन कुछ लोगों ने उसको गलत तरीके से कह दिया, क्योंकि गाय खुद अपने आप में गोबर देती है, दूध देती है, गौमूत्र देती है। ये तीन चीजें ऐसी है गौमूत्र से, इससे हजारों चीजें कन्वर्ट हो गई है। अब जैसे गाय के मूत्र से आप इतनी चीजें बना सकते हैं, हजारों बीमारियां ठीक हो रही है, हजारों चीजें ठीक हो रही है। गौमूत्र अपने गोबर से गोकास्ट बनता है, गो गमले बनते हैं, दिए बनते हैं, गैस बनती है, बहुत सारी चीजें बनती है। अपन एक भी चीज बनाते हैं, गोकास्ट का मतलब गाय के गोबर की लकड़ी। गाय के गोबर की लकड़ी को अपन वैल्यू क्रिएशन में डाल दें। मैं एज ए बीइंग ए व्यापारी बात करूं तो गाय के गोबर की लकड़ी को अपन मार्केट में सेल करते हैं, 10 रुपए किलो बिकता है। और 10 रुपए किलो यदि कोई चीज बिकती है तो एक गाय करीबन 14 से 15 किलो गोबर पर डे देगी। उसको सुखाने के बाद भी बनता है, 50% रहता है, तो 80-90 रुपए का तो वो दे देती है। 80-90 रुपए एक गाय की डाइट में सफिशिएंट गवर्नमेंट मानती है, तो उससे वो गाय कटने में नहीं जाएगी। और कटने में नहीं जाएगी तो गाय तो खुद ही दे रही है, दूध दे रही है, वो प्लस पॉइंट है। मूत्र दे रही है, उससे बहुत सारी चीजें बन रही है, अर्थ बनते हैं, इनके गार्डन्स लगते हैं, उनमें बहुत सारी चीजें बन रही है। गोबर से गमले बन रहे हैं, गोबर गैस तैयार हो रही है। और अभी लेटेस्ट में आया, गाय के गोबर में ऑयल निकला है, और ऑयल से अभी रॉकेट चालू है, जिससे 10 सेकंड तक चालू हुआ है। यदि आपको नॉलेज में होगा, आप लोगों ने कवरेज किया था। इस तरह की चीजें, बहुत सारी चीजें बन रही है। इसलिए गाय तो खुद ही निर्भर नहीं है, आत्मनिर्भर है। लोगों ने क्या किया, इसको अपना मोटिव चेंज कर दिया। उन्होंने कोशिश तो करी, लेकिन कुछ ऐसे लोग हैं, हम किसी भी जाति प्रजाति पर बात नहीं करेंगे, लेकिन उन लोगों ने इसको बिजनेस प्रोफेशंस में चले गए। हम ये चाहते हैं गाय को सिर्फ आत्मनिर्भर बनाने के लिए, बात करने के लिए हम उनकी जो भी प्रोडक्शन वैल्यू है उसकी वैल्यू क्रिएशन करते हैं, इसके लिए करते हैं। जी सर, गोपालन के लिए आप किसानों को क्या संदेश देना चाहते हैं? यदि प्रत्येक घर में गाय पलेगी तो गौ रक्षा होगी, गौ संवर्धन होगा और किसान धनात्य की ओर जाएगा। आपको यदि ध्यान में होगा, किसी टाइम पर जिसके घर में जितना गौवंश होता था वो उतना ही धनात्य कहलाता था। और यदि हर घर में गौपालन होगा तो हिंदुस्तान को सोने की चिड़िया बनाने में कोई नहीं रोक सकता। जी जी सर, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आप अपना कीमती समय निकाल कर हमारे स्टूडियो पहुंचे। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।